हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम क्लास 5th के विषय हिंदी के असेसमेंट शीट को सॉल्व करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सही विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। प्रश्न है, राम खाना खा रहा होगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? तो यहाँ ऑप्शन है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर से यानी कि भविष्यत काल। नेक्स्ट है, कुम्मी की डायरी के अनुसार रोहित को क्या मिला? तो ऑप्शन दिए गए हैं कंप्यूटर, मिठाई, पुस्तक, खिलौना। तो क्या मिला था? पुस्तक मिली थी। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर से। अब प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश में से कोई 4 विशेषण शब्द चुनकर लिखिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये गद्यांश पढ़ लेंगे। मदन पहली बार गोवा घूमने गया। वहाँ का विशाल समुद्र, सफ़ेद रेत, बड़े बड़े होटल, हजारों पर्यटक देखकर दंग रह गया। वह अपनी लाल कार में घूमा और उसने वहां पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लिया। तो इसमें जो है बहुत सारे विशेषण हैं, आपको केवल कोई से भी 4 लिखने हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि विशेषण शब्द जो हैं वो होते क्या हैं, उनका क्या कार्य होता है। तो विशेषण कहते हैं उन शब्दों को जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे जैसे कि विशाल समुद्र, तो समुद्र की विशेषता कौन सा शब्द बता रहा है? समुद्र कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा है। तो यहाँ पर विशाल क्या है? विशेषण है। रेत कैसा है? सफ़ेद है। तो रेत की विशेषता क्या है? कि वह सफ़ेद है। तो यहाँ पर सफ़ेद शब्द जो है ये भी विशेषण है। होटल कैसे हैं? बड़े बड़े। तो बड़े बड़े जो शब्द है वो क्या है? विशेषण है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है, हजारों पर्यटक देखकर दंग रह गए। अब नेक्स्ट है, वह अपनी लाल कार में। तो कार कैसी है? लाल है। तो लाल शब्द क्या है? यहाँ पर विशेषण है। उसके बाद है, उसने वहां पर स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद भी लिया। तो व्यंजन कैसे हैं? स्वादिष्ट हैं, टेस्टी हैं। तो स्वादिष्ट जो है ये शब्द क्या है? ये विशेषण है। तो यहाँ पर विशेषण है विशाल, सफेद, बड़े बड़े, लाल, स्वादिष्ट। अब नेक्स्ट है, आसमान से बातें करना। वाक्यांश का सामान्य अर्थ ना होकर एक विशेष अर्थ है। ऐसे विशेष अर्थ का बोध कराने वाले वाक्यांशों को क्या कहते हैं? मुहावरे कहते हैं। नीचे दिए गए मुहावरों को उनके विशेष अर्थ से मिलान कीजिए। तो यहाँ पर है आंखें दिखाना। तो आंखें दिखाना इसका अर्थ होता है गुस्सा करना। तो इसके साथ मैच करेंगे। आंख पर पर्दा पड़ना, इट मीन्स सही गलत को ना समझ पाना। नेक्स्ट है आंखों का तारा, इसका अर्थ होता है बहुत प्रिय होना, बहुत प्यारा होना। पेट में चूहे कूदना, इट मीन्स बहुत तेज भूख लगना। अब यह प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। रतन की माँ की आंखों में बेबसी क्यों झलक रही थी? तो क्यों झलक रही थी? रतन की माँ की आंखों में बेबसी इसलिए झलक रही थी क्योंकि उसका बच्चा बोल नहीं पाता था, वह गूंगा था। अब यह प्रश्न है, रोज की तरह आज तरमाल अपने लिए नहीं रख सकती थी। एक दिन की बादशाहत कहानी में तरमाल किन किन चीज़ों को कहा गया है? तो कहानी में किसे कहा गया है? कहानी में अंडे और मक्खन जैसी चीज़ों को तरमाल कहा गया है। अब यह प्रश्न है कि चित्र की सहायता से एक अनुच्छेद लिखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये दृश्य जो चित्र है किसका है? चिड़ियाघर का है। जू लिखा हुआ है, ये सभी जानवर हैं, बच्चे हैं, बड़े हैं जो कि जानवरों को देखने आए हैं। तो इस पर आपको अपने अकॉर्डिंग यानी कि अपने अनुभव से इसे देखकर जो भी आपके दिमाग में आता है उसके अकॉर्डिंग एक अनुच्छेद लिखना है। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ये एक चिड़ियाघर का दृश्य है। चिड़ियाघर में विभिन्न जानवर हैं। बच्चे चिड़ियाघर में जानवरों को देखने के लिए आए हैं। कुछ व्यक्ति जानवरों की फोटो खींच रहे हैं, देख सकते हैं जैसे कि ये फोटो खींच रहे हैं। यहाँ पर जानवरों के विषय में बोर्ड पर जानकारी लिखी गई है। यहाँ पर ये प्रत्येक जानवर के पास में क्या है? बोर्ड है जिन पर जानवरों के बारे में जो है लिखा गया है। बच्चे चिड़ियाघर में आकर बहुत खुश हैं। तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट असेसमेंट शीट के साथ। If you like this video, please like and share, and if you are new on this channel, please subscribe the channel. Thank you.